दहेज के आगे एक पिता की जिंदगी। बेटी की शादी करनी है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। आखिर समाज में हमारी भी तो इज्जत है। गांव के चौपाल पर बैठे लोगों की ये बात सुनकर रामलाल चुपचाप अपना सिर झुका लेता था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी बेटी पूजा का चेहरा आ जाता। पूजा उसकी इकलौती बेटी थी। रामलाल ने उसे बड़े प्यार से पाला था। वह चाहता था कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो, जहां उसे सम्मान मिले और वह खुश रहे। लेकिन जैसे जैसे पूजा की उम्र बढ़ती गई, रामलाल की चिंता भी बढ़ती गई। रामलाल गांव का एक गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। कभी फसल अच्छी होती तो घर में चूल्हा ठीक से चलता, और कभी बारिश धोखा दे जाती तो कई दिनों तक घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। एक दिन पूजा के लिए एक रिश्ता आया। लड़का शहर में नौकरी करता था। परिवार भी ठीक ठाक था। रामलाल को लगा कि शायद अब उसकी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। लड़के के पिता ने कहा, हमें तो कोई लालच नहीं है, बस शादी हमारी हैसियत के हिसाब से होनी चाहिए। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, आप बस मेरी बेटी को खुश रखना। मैं अपनी हैसियत से जितना बन पड़ेगा उतना जरूर करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मांगों की एक लंबी सूची रामलाल के हाथ में थमा दी गई। इतने रुपये नकद, एक मोटरसाइकिल, सोने की चेन, फर्नीचर और शादी का पूरा खर्च। सूची देखकर रामलाल के हाथ कांपने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, इतना सब देना मेरे बस की बात नहीं है। लड़के के पिता ने साफ शब्दों में कहा, तो फिर रिश्ता भी हमारे बस की बात नहीं है। रिश्ता टूट गया। पूजा ने जब यह सुना तो वह पिता के पास आकर बोली, बाबा, मेरी वजह से आप परेशान मत होना। मुझे दहेज देकर शादी नहीं करनी। रामलाल ने बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, बाप के लिए बेटी की शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं होती, उसका सपना भी होती है। मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद रामलाल ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वह खेत में काम करता, मजदूरी करता और रात में गांव के लोगों के छोटे मोटे काम भी कर देता। उसकी पत्नी बार बार कहती, इतना मत थको, शरीर जवाब दे देगा। रामलाल हंसकर कहता, जब तक मेरी बेटी की विदाई अपने हाथों से नहीं कर दूंगा, तब तक यह शरीर कैसे थक सकता है। साल बीतते गए। रामलाल ने अपनी छोटी सी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया, अपनी पत्नी के गहने बेच दिए, घर की पुरानी बचत निकाल ली। उसने अपनी जरूरतों पर खर्च करना लगभग बंद कर दिया। आखिरकार उसे पूजा के लिए एक रिश्ता मिला। इस बार भी लड़के वालों ने दहेज की मांग रखी, लेकिन पिछली बार से कम। रामलाल ने बहुत सोचकर हामी भर दी। उसने अपनी जिंदगी की वर्षों की कमाई बेटी की शादी में लगा दी। शादी का दिन आया। पूजा दुल्हन बनी तो रामलाल उसे देखकर भावुक हो गया। उसे याद आया कि कैसे वह बचपन में उसकी उंगली पकड़कर खेतों तक जाती थी। विदाई के समय पूजा अपने पिता से लिपटकर रोने लगी। बाबा, आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? रामलाल ने अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए कहा, बेटी, मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। जो भी किया एक पिता होने का फर्ज समझकर किया। बारात चली गई, घर खाली हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन गांव के कुछ लोग रामलाल के घर के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। एक आदमी बोला, रामलाल ने बेटी की शादी में किया ही क्या है। दूसरा बोला, आजकल तो लोग इससे ज्यादा देते हैं। तीसरा हंसते हुए बोला, इतनी बड़ी बेटी थी फिर भी कोई खास सामान नहीं दिया। रामलाल घर के अंदर बैठा सब सुन रहा था। जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बेटी की शादी में लगा दी थी, उसी को लोग कह रहे थे, कुछ नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने सोचा था बेटी की शादी के बाद मेरे कंधे हल्के हो जाएंगे, लेकिन आज लगता है जैसे समाज ने मेरे कंधों पर एक और बोझ रख दिया है। पत्नी ने कहा, आपने अपनी बेटी को दहेज नहीं दिया रामलाल जी, आपने उसे अपनी पूरी जिंदगी दे दी है। कुछ महीनों बाद पूजा अपने मायके आई। उसने देखा कि पिता का घर पहले से भी ज्यादा खाली था। घर की मरम्मत नहीं हुई थी। खेत का एक बड़ा हिस्सा बिक चुका था। पूजा समझ गई कि उसकी शादी में पिता ने क्या क्या खो दिया था। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, अगर मेरी शादी के लिए आपको अपनी जिंदगी की कमाई खत्म करनी पड़े तो ऐसी शादी का क्या मतलब। रामलाल की आंखें भर आईं। पूजा ने उसी दिन फैसला किया कि वह दहेज के खिलाफ आवाज उठाएगी। उसने गांव की दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर लोगों को समझाना शुरू किया कि शादी दो परिवारों का रिश्ता है, कोई सौदा नहीं। धीरे धीरे गांव के लोगों को अपनी गलती समझ आने लगी। एक दिन वही व्यक्ति जिसने रामलाल की शादी के बाद कहा था कुछ नहीं किया, रामलाल के सामने आया।
उसने शर्मिंदा होकर कहा, रामलाल, हमने तुम्हारे दर्द को कभी समझा ही नहीं। हमें तुम्हारी कमाई नहीं, तुम्हारी मजबूरी दिखाई देती थी। आज समझ आया कि बेटी की शादी में पिता जो देता है उसकी कीमत सामान से नहीं लगाई जा सकती। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बेटी की ओर देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था। बेटी की शादी में दिया गया दहेज पिता की महानता नहीं बताता, बल्कि समाज की मजबूरी बताता है। एक पिता की जिंदगी भर की कमाई, उसकी मेहनत, उसके पसीने और उसके सपनों से बढ़कर कोई दहेज नहीं हो सकता। और जिस समाज में बेटी की विदाई के बाद ये पूछा जाए कि क्या क्या दिया, वहां सबसे पहले ये सवाल पूछा जाना चाहिए, बेटी को कितना सम्मान दिया। दहेज से घर नहीं बसता, घर बसता है प्यार, सम्मान, विश्वास और अच्छे संस्कारों से। इसलिए अगर हम सच में समाज को बदलना चाहते हैं तो दहेज मांगने से पहले एक बार उस पिता की आंखों में जरूर देखिए जो अपनी बेटी की खुशी के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है। क्योंकि किसी बेटी की शादी किसी पिता की कमाई का प्रदर्शन नहीं, उसके दिल का सबसे बड़ा त्याग होती है।